हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग क्लास 10th का नए सिरे से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी पहला हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को। और फिजिक्स का जो सिलेबस है, पहला चैप्टर इसका है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का अश्मीय प्रभाव और छठा उष्मा का सॉरी ऊर्जा का स्रोत। ये 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स का ये क्लास 10 का सिलेबस है। और प्रकाश का परावर्तन में हम लोगों को क्या सब पढ़ना है, उनका क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक है, उनमें हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, इसका टॉपिक्स है, पहले प्रकाश को जानना है, उसके प्रकाश के गुणधर्म को जानना है, फिर प्रकाश के परावर्तन को, फिर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद पढ़ना है दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रॉपर्टी को पढ़ना है, दर्पण के उपयोग को पढ़ना है। उसके बाद आएगा दर्पण सूत्र। फिर दर्पण सूत्र को हम लोग सिद्ध करेंगे, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f जो होता है। इन तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रकाश का परावर्तन में टॉपिक है, पहले है आपका प्रकाश। तो प्रकाश को पढ़ने से पहले हम लोग हेडिंग में लिखेंगे प्रकाश की। मार्कर एक बार चेंज कर लेते हैं, प्रकाश की। प्रकाश की का इंग्लिश होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। तो ये ऑप्टिक्स क्या है, इनको जानेंगे हम लोग। तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। तो हम लोग हेडिंग में लिखेंगे प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन, करना ही संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स कहलाता है। तो प्रकाश तथा प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना ही ऑप्टिक्स कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एक आपका हो गया फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को एक स्ट्रेट लाइन माना गया है, जबकि फिजिकल ऑप्टिक्स में इसे एक विद्युत चुंबकीय तरंग माना गया है। तो ये था आपका ऑप्टिक्स का बंटवारा। और ये ऑप्टिक्स का पूरा डिटेल हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। जो 10th में था थोड़ा सा उसको जान लिए हम लोग। आगे हम लोग हेडिंग में लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश, इसका इंग्लिश होता है आपका लाइट। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिनके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश के डेफिनेशन बन जाएगा, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं।
किसी भी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। यदि आपसे पूछे प्रकाश क्या है, तो प्रकाश लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके मदद से हम या जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश में एक पॉइंट नोट करना है कि प्रकाश और मानव नेत्र एक दूसरे का पूरक होता है। तो प्रकाश और मानव नेत्र एक दूसरे का पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक होता है। तो हम लोग अगर प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और आंख ही ना हो, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता। इसीलिए प्रकाश और मानव नेत्र एक दूसरे का पूरक होता है। प्रकाश है, मानव नेत्र नहीं है, तो प्रकाश का कोई वजूद नहीं है। तो प्रकाश और मानव नेत्र का होना भी क्या है, जरूरी है। तो ये था प्रकाश के बारे में, प्रकाश का डेफिनेशन। अब हम लोग प्रकाश के गुण धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग, अगला हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रकाश का गुण धर्म। प्रकाश का गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो पहला इसका प्रॉपर्टीज होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो इन एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन कैसे करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट में। सर्वप्रथम यहाँ एक कैंडल जला लेंगे, ये कैंडल जल रहा है आपका, और यहाँ एक बॉक्स इस प्रकार से रखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपका क्लास 8 में दिया गया है इस प्रकार से। और इस एक्सपेरिमेंट में एक समान प्रकार से एक हॉल करेंगे हम लोग मेजरमेंट करके। और यहाँ जब यहाँ मानव नेत्र रख करके देखेंगे तो यहाँ से ये प्रकाश आपका सीधी एक स्ट्रेट लाइन में आता दिखेगा। तो इसीलिए इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए इनको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब हुआ चलना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होगा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि आपसे पूछे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में आपसे पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी इसका है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका चौथा प्रॉपर्टी होगा प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश
दोहरी प्रकृति, प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। लाइट इज डुअल नेचर या लाइट शोज डुअल नेचर। पांचवा इसका जो प्रॉपर्टी होगा, प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश के छोटे छोटे कण को, प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। PHOTON, फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। छठा इसका प्रॉपर्टी में हम लोग लिख लेंगे, प्रकाश वर्ड का जो प्रयोग किया था, यानी प्रकाश शब्द का प्रयोग, प्रकाश शब्द का प्रयोग, प्रकाश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर को हम लोग इनवर्टेड कॉमा में बंद रखेंगे। रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये था आपका प्रकाश का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। एक बार फिर से सुन लेंगे हम लोग। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये था आपका प्रकाश का गुणधर्म। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, प्रकाश का गुणधर्म पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग, इसका बाद हेडिंग देंगे हम लोग किरण। किरण इंग्लिश होता है रे। इस रे को हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी है। तो प्रकाश के जो चलने की दिशा होती है या गमन करने की जो दिशा होती है, रे कहलाता है। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, गमन पथ की दिशा को, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। तो इनका डिफिनेशन बन गया, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एक स्ट्रेट लाइन ये एरो मार देते हैं, तो ये प्रकाश का डायरेक्शन को शो करा कि प्रकाश इस डायरेक्शन में चल रही है। इसके बाद किरण पुंज, हेडिंग देंगे हम लोग किरण पुंज। इंग्लिश होता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या है, तो इनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बीम ऑफ लाइट क्या है? जब बहुत सारा किरण आपस में मिलेगा तो उनको किरण पुंज कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो इनका जो डिफिनेशन बनेगा, देखेंगे हम लोग, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। इंग्लिश डिफिनेशन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज बीम ऑफ लाइट
बहुत सारा जब रे आपस में एक दूसरे के समांतर या ग्रुप में आ जाएगा तो इन सारे रे के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। अब ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं इनको जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग जान लिए किरण पुंज क्या था, अब हेडिंग देंगे हम लोग किरण पुंज। किरण पुंज किरण पुंज ये कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग हेडिंग में लिखेंगे इस प्रकार से कि देखने में अच्छा लगे। पहला होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो ये बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज तीन प्रकार का हो गया, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, इस प्रकार से जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है इसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पे जमा हो जाती है, एक बिंदु पे जमा हो जाती है उसे अभिसारी कहा जाता है। जब एक बिंदु से निकलकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तो फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लिए कि समांतर किरण पुंज क्या है, अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है। अब इन तीनों का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नंबर 1 में लिखेंगे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए इंग्लिश भी लिख लेते हैं, पैरेलल PARALLEL, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये आपका इसका इंग्लिश हो गया। इनका डिफिनेशन बनेगा जब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है समांतर किरण पुंज कहलाता है। ये इनका डिफिनेशन हो गया, क्योंकि हम लोग पहले फिगर के माध्यम से समझ चुके हैं। इनका भी हम लोग फिगर बना लें एक बार फिर से। ये हो गया समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल। आते हैं अभिसारी किरण पुंज नंबर 2, अभिसारी किरण पुंज। इसका इंग्लिश होता है कन्वर्जिंग, CONVERSING, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो इनका डेफिनेशन क्या होने वाला, सभी प्रकाश किरण एक बिंदु पे आके जमा रही है। तो हम लोग इनका डेफिनेशन है जब प्रकाश की किरण विभिन्न स्रोत से
विभिन्न स्रोत से आकर एक बिंदु पर जमा हो जाती है समा अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरण विभिन्न स्रोत से आकर एक बिंदु पे जमा हो जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। नंबर 3 है अपसारी किरण पुंज। नंबर 3 है अपसारी किरण पुंज। इनका इंग्लिश होगा डाइवर्जिंग, DIVERSING, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये इसका इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश इसका डेफिनेशन क्या होगा? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। और हम लोग आगे बोर्ड को एक बार इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ बात को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखे थे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कुछ माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो एक साइड हम लोग हेडिंग देंगे माध्यम, इंग्लिश होता है मीडियम, और इधर हेडिंग देंगे प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आजकल का पैटर्न चेंज हो गया, तो बच्चों को कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को पढ़ना है। पहले लिखेंगे हम लोग नंबर 1 में निर्वात का इंग्लिश होता है वैक्यूम। वैक्यूम में कितना होता है हम लोग पढ़े थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल हो गया कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायुमंडल। नंबर 2 वायुमंडल। तो वायुमंडल में कितना होगा तो हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर भी सेकेंड। ये दोनों भी वही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायु में, उसके बाद देखेंगे कांच में। तो हम लोग कांच में देखेंगे तो नंबर 3 कांच में ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अंतिम नंबर हम लोग देखेंगे तारपीन का तेल। ये कुछ माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अक्सर पूछा जाता है, और ये होता है 1.6
ये होता है 1.96 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। और हम लोग अब देखने वाले हैं कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे, उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार या पदार्थ के प्रकार, वस्तु के प्रकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु इंग्लिश होता है लुमिनस, LUMI, लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट। नंबर 2 होगा अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस, LUMINUS ऑब्जेक्ट। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे वस्तु को दो भागों में बांटा गया, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु वो वस्तु होता है जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। और जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग में नंबर 1 लिखेंगे दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तु वे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है दीप्त वस्तु कहलाता है। दीप्त वस्तु कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल में सूर्य हो गया, तारा हो गया यानी तारे हो गए, जुगनू हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ETC। बहुत सारा एग्जाम्पल है। दीप्त वस्तु हो गया। अब आगे होगा अदीप्त वस्तु। हम लोग नंबर 2 लिखेंगे अदीप्त वस्तु, क्योंकि हम लोग इंग्लिश देख चुके हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, वे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अदीप्त वस्तु कहलाता है। अदीप्त वस्तु कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, तो बेंच, डेस्क, किताब, कॉपी, कलम जितने भी है वो सारे क्या होगा अदीप्त वस्तु। अगला हम लोग हेडिंग में लिखेंगे माध्यम के आधार पे। माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार। तो माध्यम के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इनकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो नंबर 1 लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी
पदार्थ। इंग्लिश क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, 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 ट्रांसपेरेंट मैटर हो गया, ट्रांसपेरेंट मैटर। नंबर 2 होगा अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, एक मिनट इनको सटा के लिख दो, अपारदर्शी पदार्थ। ट्रांसलूसेंट, इंग्लिश क्या होगा? ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट मैटर। नंबर 3 होगा इसका पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ओपैक्यू मैटर, ओपैक्यू, ओपैक्यू मैटर। अब देखिए सारी चीजों को हम लोग अलग अलग बारीकी देखेंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ है जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है। मान लेते एक पारदर्शी ये पदार्थ है, कांच का गिलास, इधर से लाइट देंगे तो ये लाइट इस पार से इस पार हो जाएगा, तो उनको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी हो गया जब प्रकाश की किरण उस पे यदि वस्तु पर देंगे और लाइट इस पार से इस पार नहीं आएगा तो उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे लाइट अंशतः या पूर्णतः पार करता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग वीडियो को यही रखते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है। आप एक परिवार में जुड़कर एक परिवार को खुशी दे सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।